मैं हूं आदित्य दीक्षित। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे काउंटर सेट। काउंटर सेट क्या होते हैं, उनमें कौन कौन से नंबर आते हैं और हम उन्हें काउंट कैसे करते हैं, अनकाउंटेबल होते हैं या काउंटेबल होते हैं, ये सब चेक करेंगे और देखेंगे। एक थ्योरम जो होती है काउंटर थ्योरम, अगर आपको वो समझनी है तो पहले ये समझना होगा कि काउंटर सेट होता क्या है। आइए देखते हैं। पहले हम कोई भी एक रियल लाइन ले लें। रियल लाइन पर जैसे कि बहुत से नंबर होते हैं, हम जानते हैं, रेशनल नंबर, रेशनल नंबर, होल नंबर, नेचुरल नंबर, इंटीजर्स। तो अगर हम उस पर कोई भी पॉइंट लें, पूरी रियल लाइन पर इनफाइनाइट से माइनस इनफाइनाइट तक होती है, क्योंकि उस पर कोई भी एंड पॉइंट होते नहीं है। अब अगर हम इस पर कोई 0 और 1 ले लें, कोई भी सेट, कोई भी नंबर ले लें, तो अगर हम उस पर 0 और 1, मैंने बड़ा थोड़ा ड्रॉ किया है, 0 और 1 नंबर ले लें, फिर उसके बाद हम उसे क्या करते हैं, 3 इक्वल पार्ट्स में बांटते हैं। पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट, 3 इक्वल पार्ट्स में बांट दिया मैंने इसे। फिर उसके बाद हम बीच वाला पार्ट हटा देते हैं, हम भूल जाते हैं ये वाला पार्ट कभी था भी। फिर उसके बाद हम ये पॉइंट ड्रॉ करते हैं, क्योंकि इसका 3 पार्ट इक्वल पार्ट थे। तो पहला पार्ट कितना, 0 से 1/3। दूसरा पार्ट जो था 1/3 से 2/3 था, जो हमने भुला दिया, मतलब हटा दिया, उसे इरेज कर दिया। 2/3 से 1 का तीसरा पार्ट। फिर हम देखेंगे इसके पॉइंट जो बीच आएंगे, तो इसे हम 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करा, ये हमने करा, 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करा। तो 0 से 1/9, 1/9 से 2/9, 2/9 से 1/3, और जब इसे डिवाइड किया तो ये पॉइंट मिल गए हमें। फिर उसके बाद क्या करेंगे, फिर से हम इसका बीच वाला पार्ट हटा देंगे और इसका भी बीच वाला पार्ट हटा देंगे। फिर उसके बाद फिर हम इसे, इस हिस्से को 3 पार्ट इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, फिर हम यही बीच वाला हिस्सा हटा देंगे और इसका भी बीच वाला हिस्सा हटा देंगे जो इसे डिवाइड किया। फिर इसमें भी यही डिवाइड किया जो हमने, इसका भी बीच वाला हिस्सा हटा देंगे और इसे जो डिवाइड किया इसका भी बीच वाला हिस्सा हटा देंगे। ऐसा हम करते जाएंगे इनफाइनाइट तक। इनफाइनाइट तक जब करते जाएंगे तो हमें मालूम है कि इनफाइनाइट नंबर तक जाएंगे और 0 और 1 के बीच में इनफाइनाइट नंबर आते हैं, क्योंकि रेशनल और रेशनल नंबर दोनों आते हैं जो कि इनफाइनाइट नंबर होते हैं। तो गिनते जाएंगे मगर गिन नहीं पाएंगे क्योंकि इनफाइनाइट होते हैं। और जब हम उन्हें इनफाइनाइट तरीके से ये सब करते जाएंगे तो जो भी पार्ट बचेगा उसमें जो भी नंबर मिलेंगे वो होंगे काउंटर सेट के नंबर। हमें मालूम है काउंटर सेट में जो नंबर मिलेंगे वो भी इनफाइनाइट नंबर होंगे। क्योंकि इनफाइनाइट नंबर इसलिए होंगे क्योंकि ये जब इनफाइनाइट तक जाएंगे और भले हमें कितने भी कम नंबर मिले वो इनफाइनाइट नंबर होंगे। क्योंकि 0.1 भी मिला तो 0.01 फिर 0.0111, उसके बीच में इनफाइनाइट नंबर ऐसे आ सकते हैं। और रेशनल और अलजेब्रिक ट्रांसेंडेंटल बहुत तरह के नंबर हमें मिल जाएंगे। तो ऐसे सेट को हम क्या कहते हैं, काउंटर सेट। और ये कैसा इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं, फिर भी हम क्या कहेंगे इसे, बाउंडेड होता है। क्यों बाउंडेड होता है, क्योंकि 0 और 1 के बीच में ही ये सब नंबर हमें मिलेंगे। क्योंकि यहाँ से 0 से 1 के बीच में हमने ये पूरा सेट लिया था, उसे हम डिवाइड करते गए, हमें जितने भी अनकाउंटेबल अगर नंबर मिल जाएंगे फिर भी वो 0 और 1 के बीच में बाउंडेड होंगे। तो पहली प्रॉपर्टी तो इसकी यही होगी कि वो बाउंडेड होगा। अब हम और इसकी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं कि और प्रॉपर्टीज क्या होंगी। प्रॉपर्टीज ऑफ काउंटर सेट। काउंटर सेट की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। पहली प्रॉपर्टीज, काउंटर सेट को हम ऐसे भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। कैसे, मतलब a इक्वल टू, अगर हम कोई काउंटर सेट लें तो इक्वल टू में हम कैसे लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू x सच दैट, कैसा हो सकता है ये सेट, x इज इक्वल टू समेशन ऑफ n से लेके 1 से लेके इनफाइनाइट तक an/3 की पावर n। an यहाँ पे क्या हो सकता है, 0 और 2 हो सकता है, और 3 की पावर n क्यों, क्योंकि हम इसे 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो ऐसे भी हम काउंटर सेट को एक्सप्रेस कर सकते हैं, बता सकते हैं। अब दूसरी प्रॉपर्टीज, इट इज क्लोज्ड एंड बाउंडेड। क्लोज्ड और बाउंडेड, बाउंडेड अभी मैंने बताया जैसे कि 0 और 1 के बीच में मैंने पॉइंट्स लिए थे, तो इसीलिए वो बाउंडेड हो गया, क्योंकि 0 और 1 के बीच में ही पॉइंट्स आएंगे, जो भी पॉइंट्स सेट में आएंगे उसके बाहर नहीं आएंगे। और क्लोज्ड इसलिए क्योंकि 0 और 1 उसमें इंक्लूडेड होता है और बाकी सारे पॉइंट्स उसमें इंक्लूडेड होते हैं, तो उसके सारे पॉइंट्स उसके लिमिट पॉइंट्स होंगे, इसीलिए वो क्लोज सेट हो गया, पूरा क्लोज हो गया। काउंटर सेट डजंट कंटेन एनी ओपन इंटरवल, उसके अंदर कोई भी ओपन इंटरवल नहीं होता, क्योंकि हमने देखा 0 और 1 उसमें इंक्लूड थे और जो भी पॉइंट्स थे वो हम हटाते जा रहे थे, मगर
जो भी जैसे कि ये पॉइंट था, ये पॉइंट मैंने कोई भी चीज हटाई थी बीच की, तो ये पॉइंट कंटेन था, ये पॉइंट कंटेन था, और भी पॉइंट जो बीच के नहीं थे वो नहीं थे कंटेन, मगर जो भी पॉइंट्स उसमें थे वो उसके अंदर थे, वो उसके लिमिट पॉइंट थे, इसीलिए वो कोई भी ओपन इंटरवल अपने अंदर कंटेन नहीं करता। अब चौथी प्रॉपर्टी, कंटेन सेट इज अनकाउंटेबल। अभी मैंने बताया जैसे कि 0 और 1 के बीच में, 0 और 1 कैसी है, अगर हम कोई रियल लाइन खींचे तो रियल लाइन मैंने बताया था, रियल लाइन कैसी है, अनकाउंटेबल है। मतलब अगर हम इस पे कोई भी मैपिंग बनाएं, अगर जैसे कि अगर हमें 0 और 1 को अनकाउंटेबल बताना हो तो हम क्या करेंगे, एक मैपिंग लेंगे और इसे बनाएंगे किसके ऊपर, जो कि 8 से रिलेटेड कर जाए बस। तो अगर हम देखें 0 और 1 रियल नंबर के पॉइंट्स हैं, तो इसके बीच में रेशनल और रेशनल नंबर्स आएंगे जो कि अनकाउंटेबल होंगे, और जो भी कैरेक्टर सेट में नंबर्स आ रहे थे तो हम उन्हें अगर डिवाइड भी करते जा रहे थे, इनफाइनाइट नंबर्स तक ले जाते जिस प्रोसेस से, तो उसके अंदर भी हमें इनफाइनाइट नंबर्स मिल रहे थे, जैसे कि रेशनल ट्रांसेंडेंटल अलजेब्रिक नंबर, तो वो भी इनफाइनाइट नंबर थे। तो इस वजह से ये सेट अनकाउंटेबल हो जाएगा। अब हम अगली वीडियो में बात करेंगे कॉन्ट्रास्ट थ्योरम की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें, और चैनल को बेल आइकन पर प्रेस करें, और वीडियो को शेयर करें जितना हो सके। थैंक यू।